राधे राधे दोस्तों, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो करवा चौथ पे हमें क्या क्या सामग्री चाहिए पूजन के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक चौकी लेंगे, लाल कपड़ा लेंगे और करवा माता का एक पोस्टर लेंगे। पोस्टर भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरह से एक तस्वीर भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक जल का लोटा और अपना करवा। तो हमें साइड में अपना करवा ले लेना है। और अब हम लेंगे एक चावलों की कटोरी। आप चावल भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम तस्वीर रखेंगे उसके नीचे थोड़ा सा डालने के लिए हमें लेना है। और यहाँ पर हम भोग के लिए लेंगे बतासे। आप बतासे भी ले सकते हैं या फिर कोई भी आप मिठाई भी ले सकते हैं। और इसके बाद हमने ले ली है लाल चुनरी, जो हम अपनी करवा माता को पहनाएंगे। और इसके बाद हम एक कलावा ले लेंगे। इसके बाद हम देसी घी का दिया लेंगे। दिया हमें देसी घी का ही लेना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल का तेल का भी जला सकते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे चंदन और रोली का टीका। इसके बाद हम लेंगे माचिस, क्योंकि माचिस हम अक्सर भूल जाते हैं तो ये हमें ज़रूर लेनी है। और यहाँ पर हम लेंगे ऋतुफल। ऋतुफल में आप जो भी फल आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पर लेंगे थोड़े से पुष्प। इसके बाद यहाँ पर हम जो भी हमारी चन्नी है और लोटा है, जो हमें रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के वक्त हमें यूज़ करना है, वो भी हमें पूजन के समय रखना है। तो हमने तीनों चीज़ों को अपने पूजन में रख लिया है। ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। कि आपको पता है कि जब हम अर्घ्य देने के लिए जाते हैं चंद्रमा को, तो हम चलनी से ही क्यों अपने पति का चेहरा देखते हैं। तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और ये है हमारी पार्वती माता का श्रृंगार। तो ये इस श्रृंगार में से हमें कुछ श्रृंगार अपने लिए रख लेना है और बाकी का श्रृंगार हम किसी को भी दान कर देंगे। और यहाँ पर हम लेंगे अपने बायने के लिए साड़ी। जो भी हमारे घर में बड़ी बुजुर्ग होती हैं, ये हमें उसे देना होता है, या तो अपनी सास को या जेठानी को, नंद को, हम किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा श्रृंगार रखना होता है और हमें चूड़ियाँ रखनी होती है और हमें दक्षिणा रखनी होती है। वो हमें अपनी इच्छा के अनुसार रखनी है। और जो भी आपसे बन पाए वो आप रख सकते हैं। तो ये हमारा बायने का सामान है। इसे हम जब शाम के टाइम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं उसी वक्त ये बायना हमारे यहाँ पर निकलता है। और ये सामान हम इसमें से कुछ यूज़ कर लेंगे, कुछ हम किसी को दान कर देंगे, या तो नंद को दे देंगे या फिर किसी को भी दे सकते हैं ज़रूरतमंद को। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पूरा सामान जो भी हमें पूजा में यूज़ करना है। तो ये बायने का सामान हमें ये पूजा के बाद ही देना है। तो यहाँ पर हमारी सारी सामग्री हो गई है। क्या आपको पता है कि हम चलनी से अपने पति का मुख क्यों देखते हैं? तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हम चलनी से अपने पति का मुख क्यों देखते हैं। एक स्त्री अपने पति को भगवान मानती है। वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेगी और ना ही उसके बारे में कभी बुरा सोचेगी। इसीलिए वो चलनी से मुख को देखती है अपने पति का। वो चलनी का वो भाग अपनी साइड रखती है जहाँ पर कूड़ा रुक जाता है। वो अपने आप को कूड़ा महसूस करती है। मैं अपने पति के सामने कूड़ा हूँ। और पति चलनी का वो भाग अपने पति की तरफ करती है जहाँ से छनकर अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर निकलती हैं और आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो वो अपने पति को ऊंचा दर्जा देती है और अपने आप को नीचा रखती है अपने पति के सामने, क्योंकि वो अपने पति को एक परमेश्वर मानती है। इसीलिए वो छलनी से अपने पति का मुख देखती है कि तुम आगे की तरफ बढ़ो। और यही वो हर पत्नी अपने पति के लिए चाहती है। तो इसीलिए वो छलनी से मुख देखती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। राधे राधे।